पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों को किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दुपट्टा 3.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.25 मीटर वाइड हैज a silk border, 2.5 cm broad along its length on either side, है ना। The border is 4 cm along the width on one end and 20 cm wide on the other end। मतलब एक तरफ 4 cm लॉन्ग है विथ एक एंड में और दूसरी तरफ क्या है 20 cm है अदर एंड में। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर निकालना है आपको, ठीक है। जो विथ है वो क्या है, एक तरफ 4 cm है और दूसरी तरफ क्या है 20 cm है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर निकालना है। तो देखिए पहले आप लिख लीजिए जो आपको गिवन है उसे आप लिख लें। लिख लीजिए आप गिवन length of the साड़ी की लेंथ है ना, तो 3.5 आपको दिया है, 3.5 मीटर दिया है। तो आप क्या करिए, इसे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके और इसे आप सीएम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा 350 सीएम, ठीक है। ये क्या हो गई, साड़ी की लेंथ हो गई, ऐसा नहीं। तो अब देखिए इधर विथ ऑफ द साड़ी कितना दिया है, 1.25 दिया है। विथ ऑफ द साड़ी कितना दिया है, 1.25 मीटर। 1.25 मीटर को जब आप करोगे तो ये बनेगा आपका 125 cm। 100 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.25 में तो कितना हो जाएगा 125 cm, ठीक है। तो देखिए अब एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर हमें निकालना है ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर, ठीक है। एरिया निकालेंगे बॉर्डर का। तो देखिए एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर में आपको चूंकि लेंथ उसकी कितनी है 350, तो दोनों तरफ लेंथ होगी 350। तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 350 इंटू 2.5 और इन सबका अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आएगा 1750 cm स्क्वायर, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सिल्क बॉर्डर निकालेंगे। एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर कितना है, 2 इंटू 350 इंटू 2.5। ये कहां का एरिया है, लेंथ का, यहां लिख लीजिए लेंथ, ठीक है। अब निकालना है फिर से एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर। एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर ये कहां के लिए निकालेंगे, विथ के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर विथ के लिए निकालेंगे। तो विथ में चूंकि एक तरफ विथ कितनी है 125 ना, तो 125 इंटू 4 प्लस 125 इंटू 20, ठीक है। तो आपका इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर इनको सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, देखिए इधर ये आपको आएगा 125 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 5 20 की 0 कैरी आई 2, 4 2 जा 8 और 2 12 कैरी आई 1 और 4 1 जा 4, है ना। देखिए 4 5 20 की 0 कैरी आई 2, 4 2 जा 8 और 2 4 2 जा 8 और 2 10 की 0 कैरी आई 1 और 4 1 जा 4 और 1 500। ये कितना आएगा 500 आएगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आपका, ये आएगा 125 को 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 250। इसका मतलब है 20 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आएगा 2500, ठीक है। करके देख लीजिए, देखिए 125 इंटू 20 करेंगे तो
देखो 25 जा 100 कैरी आई 10, ठीक है, और 22 जा 40 है 10 50 है ना, 50 की 0 कैरी आई 5, और 21 जा 20 और 5 200 यहाँ पे आएगा 25, तो 2500 है ना, तो कितना आ गया 3000 cm स्क्वायर, ठीक है, 3000 cm स्क्वायर। तो इसके बाद हमें चूंकि टोटल एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर निकालना है ना, क्योंकि आपको क्या निकालना है इसमें देखिए लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर। तो एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर निकालेंगे तो लेंथ और ब्रीथ दोनों को इंक्लूड करेंगे, है ना, तो टोटल एरिया ऑफ द सिल्क बॉर्डर क्या हो जाएगा, हेंस टोटल एरिया ऑफ सिल्क बॉर्डर, टोटल एरिया ऑफ सिल्क बॉर्डर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा टोटल एरिया हो जाएगा 1750 और प्लस 3000, तो आएगा ये 4750 cm स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, स्क्वायर प्लॉट इज ऑफ साइड 80 मीटर, ठीक है, एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड 80 मीटर है, और रोड 4 मीटर वाइड इज मेड ऑल अराउंड द प्लॉट इनसाइड में रोड दिया गया है 4 मीटर चौड़ाई का, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, आपको एरिया ऑफ द रोड निकालना है। तो आप क्या करिए, पहले एक स्क्वायर बना लीजिए, ये ठीक है, इसके अंदर ये इस टाइप से, ठीक है, तो इसको नाम दे दीजिए A B C D, ठीक है। तो इसका जो हमें स्क्वायर प्लॉट की जो साइड दी गई है, मतलब 80 ये है, 80 ये है, 80 ये है और 80 ये है, और 4 मीटर का हमें चूंकि एरिया ऑफ द रोड आपको निकालना है, तो 4 मीटर की हमें क्या दी हुई है, रोड दी गई है, मतलब ये 4 मीटर का यहां से रोड है, यहां से भी 4 मीटर का है, यहां से भी 4 मीटर का है, और यहां से भी 4 मीटर का है। तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रोड का एरिया निकालना है कि रोड में कितना एरिया है। तो देखिए इधर, तो पहले आप एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जान जाइए, साइड इंटू साइड। तो इधर देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD यानी बाहर वाले का हम एरिया निकाल लें, और इसको दे देते हैं, ये भी स्क्वायर है, नीचे अंदर वाला LMNO। तो क्योंकि साइड गिवन क्या है इसमें, गिवन साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर कितनी दी है, 80 दी है, ठीक है, 80, इसकी जो यूनिट है आपको वो मीटर दी है, 80 मीटर। तो एरिया ऑफ, आपको क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ABCD। तो एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, है ना, तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 80, जब आप 80 में 80 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब हम इसके लिए लेंथ लेंगे, लेंथ लें या ब्रीथ लें, है ना, तो क्योंकि स्क्वायर है तो जो लेंथ होगी वही ब्रीथ होगी इसमें, है ना। तो अब इन स्क्वायर LMNO, तो साइड ऑफ ए स्क्वायर कैसे आएगी इसमें, साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 4 प्लस 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 80 माइनस 8 इक्वल टू
72 है ना। तो 72 क्या आएगा, ये मीटर आएगा, 72 मीटर। ठीक है, तो यह है 72 मीटर। ठीक है, तो इसकी जो साइड्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 72 मीटर की हो जाएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर LMNO, ठीक है, क्या हो जाएगा 72 इंटू 72। ठीक है, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 5184 मीटर स्क्वायर। देखिए पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकाला है बाहर वाला एबीसीडी का, तो उसका एरिया आया 6400 मीटर स्क्वायर। जब आप अंदर वाले प्लॉट का निकालेंगे तो आया 5184 मीटर स्क्वायर। क्योंकि इनसाइड में है तो 80 में 8 हम माइनस कर देंगे तो 72 आ जाएगा। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द रोड, है ना। तो एरिया ऑफ द रोड कैसे निकलेगा, ये ऊपर का इरेज कर देते हैं। देखिए एरिया ऑफ द रोड निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रोड जब आप निकालोगे तो जो एरिया ऑफ एबीसीडी स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ एबीसीडी स्क्वायर प्लॉट एंड LMNO स्क्वायर प्लॉट, उसका माइनस कर देंगे, यानी पहले वाले एरिया का। ठीक है, एरिया ऑफ रोड कैसे आ जाएगा, जो ये निकला है 6400 मीटर स्क्वायर माइनस इसमें हो जाएगा 5184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1216 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर करेंगे। देखिए फाइंड द एरिया, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर, जहां पर पाई की वैल्यू 3.14 दिया गया है। पाई की वैल्यू 3.14, और पाई की जो वैल्यू होती है ये होती है 3.14 कैसे आया, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर निकालना है। तो इसमें ए और बी दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला फिगर सर्किल बना हुआ है जिसमें शेडेड पोर्शंस आप बुक में देख लीजिए बना हुआ है। तो जो बिग सर्किल है उसका रेडियस यहां से लेके यहां तक रेडियस 6 cm है, और यहां से लेके यहां तक रेडियस 2 cm है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, और पाई की वैल्यू हमें लिखना है 3.14 यहां लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हमें क्या दिया है, इसको हम R1 कह देते हैं, R1 इक्वल टू 6 और R2 इक्वल टू 2। लेट R1 क्या है, रेडियस, R1 इक्वल टू 6, यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या है आपकी 6 cm, R1 इक्वल टू 6 cm। तो एरिया ऑफ बिग सर्किल, बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालना है हमको पहले, क्योंकि एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालना। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता तो यहां पर हमने R1 लिखा है तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना है, और R1 मीन्स 6 का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, इन सब का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 113.04 cm स्क्वायर। अब हम आते हैं R1 और R2 यहां लिख लीजिए, R2 इक्वल टू है 2 cm। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, ठीक है, ये अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। फार्मूला यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू आप 3.14 लेंगे और R2 दिया है आपका 2 स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा 3.14 2 इंटू 2, और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 12.56 cm स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन में कैसे करेंगे आप जो बिग सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ बिग सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो कि आपको निकालना है, तो यहां पे कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना ना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन
इक्वल टू आप लिख लेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। तो यानी 113.04 माइनस 12.56, इसको माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 100.48 cm², और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो पहले बिग सर्किल का हमने एरिया निकाला, फिर स्मॉल सर्किल का निकाला, फिर चूंकि हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है ना, तो बिग वाले सर्किल का जो एरिया आया है और जो स्मॉल सर्किल का एरिया उससे माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 100.48 cm², और यही आपका आंसर है।